जैसे कि Nvidia RTX 50 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आ गए हैं और AMD के 9000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आ गए हैं, या 90 सीरीज मान लो। उसके बाद भाई इनकी 70 सीरीज AMD की और Nvidia की 40 सीरीज, इनके होंगे प्राइस कम, या फिर सेकंड हैंड मार्केट में काफी अच्छे प्राइस पे आपको मिल सकता है। तो 4070 का कंपैरिजन मेरे को लग रहा था बनता है 7900 XT के साथ। एंड प्राइसिंग के मामले में 7900 XT हमारे को 65,000 से स्टार्ट हो गए, मैक्सिमम 70-75 तक मिलता है। लेकिन जो 4070 है ये 55-58 से स्टार्ट हो जाता है एंड उसके ऊपर 70-75 तक जाता है। और यहाँ पे हमने जो 4070 यूज करा है वो है MSI का गेमिंग ट्रायो X, और जो 7900 XT है वो हमारा फाउंडर्स एडिशन है। तो यहाँ पे इन दोनों जीपीयू को भिड़वाएंगे और देखेंगे कौन सा 1440p में ज्यादा बेटर गेमिंग करवा सकता है, एंड फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, रॉ परफॉर्मेंस कैसी है, एंड बेंचमार्क भी करें फॉर प्रोडक्टिविटी एज वेल। भाई जरूरी नहीं है गेमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड ले, तो सारा कुछ एकदम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं स्पेक्स कंपैरिजन से। यहाँ पे आपके सामने पूरा चार्ट आ रहा होगा। भाई देखो, एक तो VRAM में काफी बड़ा डिफरेंस है, 4070 12GB है, ये हमारा 20GB GDDR6 है दोनों में। एंड यस, GPU कोर्स हमारे 4070 के पास ज्यादा है, एंड इन द केस ऑफ RT कोर्स यहाँ पे 7900 XT के पास ज्यादा RT कोर्स है 4070 कंपैरिजन में। लेकिन गेमिंग में क्या है वो भी आगे दिखाता हूं। एंड उसके अलावा मेजर डिफरेंस पावर ड्रॉ। भाई 4070 बहुत पावर एफिशिएंट है, ये खाता भैया दबा के बिजली। तो वो चीज भी सोच के चलना जब आप पीसी बिल्ड करोगे, तो भैया बिजली का बिल वाला हिसाब किताब भी। बाकी गेम टेस्ट में भी आपको समझ में आ जाएगा कितनी पावर ड्रॉ में कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। एंड फिर आती है टेस्ट बेंच, जिसमें हमने सीपीयू यूज करा है इंटेल कोर i9 14900 के, जो हमारा 24 कोर 32 थ्रेड्स वाला सीपीयू है। एंड रैम हमने यूज करी है T4 Delta RGB DDR5 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली 32GB की 2 स्टिक्स, 64GB रैम है। और फ्लैगशिप मदरबोर्ड MSI Pro G790p वाईफाई। और जो पावर सप्लाई हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Corsair RM1000X, जो हमारी 1000 वॉट की 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। एंड फिर परफॉर्मेंस को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क से, जो भी सारे जीपीयू वाले हैं। सबसे पहले ब्लेंडर बेंचमार्क, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो अपने सामने। ब्लेंडर वर्जन 4.2.0 पे है एंड यहाँ पे 4070 बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप विजुअल इफेक्ट्स 3D मॉडलिंग वगैरह के लिए ब्लेंडर चलाने के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे एज 4070 लेके जाता है। देन हमने निकाला Geekbench AI वाला बेंचमार्क, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सिंगल और क्वांटाइज्ड, इसके अंदर हमारा 7900 XT ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, एंड हाफ प्रिसीजन के अंदर हमारा 4070 ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब ये एक्चुअल बेंचमार्क है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो सिंगल प्रिसीजन है, जिसके अंदर हमारे को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल सिमुलेशंस है, या कोई फाइनेंस वाला काम है, कोई मेडिकल वाला काम है, जिसके अंदर भाई कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, वहां पे ज्यादा रॉ कंप्यूटेशनल पावर की यूज होती है, एंड वहां पे VRAM इज द विनर, यानी कि 7900 XT उसके अंदर बेटर है। देन जो क्वांटाइज्ड है, उसमें अल्ट्रा फास्ट हमारे को रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जैसे चैटबॉट वगैरह यूज करते हैं, बेसिकली लो पावर टास्क हो गए, वहां पे भी 7900 XT के पास एज है। लेकिन जहां पे सिंगल प्रिसीजन, जिसमें 4070 बेटर स्कोर देता है, ये यूज होता है बेसिकली AI ट्रेनिंग के लिए, या फिर वॉइस असिस्टेंट वगैरह होगा, बेसिकली फास्ट AI प्रोसेसिंग के लिए, जैसे AI ट्रेनिंग वगैरह हो गई, तो वहां पे इसको एज चला जाता है। तो यहाँ पे अगर विनर देखते हैं तो 7900 XT है, जस्ट बिकॉज ज्यादा VRAM है इसके पास। देन आती है AI टेक्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर हमने बेंचमार्क रन किया डिफरेंट मॉडल्स पे, जिसके अंदर PHI, मिस्ट्रल, लामा 3.1, लामा 2 वगैरह है, एंड इसमें सब के अंदर 4070 जीत जाता है। तो भाई अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को देखते हैं तो वहां पे 4070 बेटर परफॉर्म करता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी में प्रीमियर प्रो, जिसमें 4070 बेटर परफॉर्म कर रहा है। देन 3D Mark Time जो गेमिंग के लिए होता है, डेफिनेटली ज्यादा VRAM 7900 XT के पास है, तो इसी का स्कोर बेटर आना था। Geekbench का OpenCL स्कोर किया, जो जीपीयू के लिए होता है, हायर इज बेटर, ज्यादा नंबर हमारा 4070 निकाल के दे रहा है। एंड BMW का रेंडर टेस्ट भी निकाला, लोअर इज बेटर। यहाँ पे ग्राफ आपको ऊपर नीचे लग रहा होगा, लेकिन अगर आप टाइम देखोगे ना, मिली सेकंड का डिफरेंस है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी के लिए थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ, अगर आपको ज्यादा VRAM वाले टास्क करने हैं तो 7900 XT ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। एंड अगर आप इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, तो वहां पे Nvidia इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। इनके ड्राइवर अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। एंड मेजर डिफरेंस आता है गेमिंग में। 1440p पे गेम टेस्ट हमने करे हैं दोनों ही जीपीयू पे। आप एक बार गेम टेस्ट पे नजर मारो, आपको काफी चीजों का आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले वैलोरेंट, और ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है। सीपीयू ऑब्वियसली सेम है हमारा सिस्टम के अंदर, तो ऑलमोस्ट सेम से परफॉर्मेंस मिल रही है 550-600 FPS के आसपास। देन CS2 टेस्ट किया, एंड यहाँ पे चीजें बदल गई। 7900 XT रॉ परफॉर्मेंस में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आप पावर कंजम्पशन देखोगे ना, तो भाई 4070 का बहुत कम है। VRAM कंजम्पशन भी कम है, रैम कंजम्पशन भी कम है, एंड उसके बाद अगर आप एवरेज निकालोगे तो ऑब्वियसली वो जस्टिफाइबल हो जाता है। लेकिन 7900 XT बेटर तो परफॉर्म कर रहा है, FPS आपको ज्यादा मिलेंगे 50-60। देन एल्डन रिंग टेस्ट किया, ये हमारा 60 FPS लॉक्ड वाला गेम है, तो वो ये अपना 60 स्टेबल FPS मिल रहे हैं मैक्सिमम सेटिंग्स पे। एंड उसके बाद RDR2 रॉ परफॉर्मेंस में देखते रहना, यहाँ पे हमारा VRAM कंजम्पशन और वॉटेज ऑब्वियसली ज्यादा, 7900 XT हर एक गेम में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन चीजें बदलेंगे अभी आगे जाके, जैसे हमने DLSS लगाया, DLSS में डिफरेंस कम हो गया,
यहाँ पे 4070 100 प्लस FPS दे रहा है एंड 7900 XT 150 के आसपास। बट एक बार खुद से भी ये सवाल पूछ के चलना कि क्या हमारे को स्टोरी गेम्स में इतने FPS की नीड होती है, और ऊपर से फिर पावर कंजम्पशन भी तो देखो ना। एंड उसके बाद साइबरपंक टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली 7900 XT बेटर है। उसके बाद हमने फ्रेम जनरेशन लगाया, FSR फ्रेम जनरेशन ऑन AMD एंड DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन 4070। यहाँ पे 7900 XT ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था, ज्यादा बढ़िया FPS निकाल के दे रहा है। लेकिन एक चीज हम टेस्ट कर रहे थे ना, अभी यहाँ पे आपको शायद नहीं पता लग रहा हो, विजुअली 4070 वाले गेम ज्यादा बेटर लग रहे थे। FSR फ्रेम जनरेशन जो FSR 3 है बेसिकली, उसके अंदर विजुअल्स उतने बेटर नहीं है, चाहे वो टेक्सचर्स हो चाहे वो शैडोज हो, उसके अंदर अभी इतना मजा नहीं आता। देन यहाँ पे जैसी रे ट्रेसिंग की बात होती है, जो मैं कह रहा था ना कैच है, यहाँ पे रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली एनवीडिया बेटर देता है। यहाँ पे भी भाई देखो धुआंधार बढ़िया FPS मिल रहा है। एंड वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे फ्रेम जनरेशन लगा देता है दोनों सिनेरियोज में, तो जाके हमारा 7900 XT कहीं साथ में खड़ा हो पाता है 4070 के। तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग के मामले में तो एनवीडिया किंग है, अभी आगे पता लग जाएगा। जैसे कि हॉगवर्ट्स लेगेसी हमने टेस्ट किया, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगा, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में बढ़िया फ्रेम रेट मिल रहा है 4070 के अंदर। वहीं पे अगर हम DLSS और FSR लगा देते हैं तो भी 4070 बेटर है। एंड इसके अंदर हमने फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं करा, क्योंकि FSR फ्रेम जनरेशन हमारे को हॉगवर्ट्स लेगेसी में नहीं मिलता, तो इक्वल कंपैरिजन रखने के लिए हमने ऐसा रखा। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ये हमारे भाई प्लेस्टेशन वाले जो गेम होते हैं ना, वो AMD वाले आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो जितने भी प्लेस्टेशन वाले गेम होंगे ना जो PC पे आए हुए हैं, वो बेटर ही परफॉर्म करेंगे AMD कार्ड्स पे। देन उसके अंदर हमने फ्रेम जनरेशन लगा दिया, तो यहाँ पे 7900 XT बेटर परफॉर्म कर पा रहा था। देखो ज्यादा VRAM भी है, तो वो रॉ परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा हो गया, सेम वही बातचीत, ये भी प्लेस्टेशन वाला गेम है, बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसके अंदर फिर हमने फ्रेम जनरेशन लगा दिया, उसके अंदर भाई डेफिनेटली 7900 XT बहुत अच्छे फ्रेम रेट दे रहा है। ये वो गेम्स है जिसके अंदर रे ट्रेसिंग की बातचीत नहीं है। अब हमने लास्ट ऑफ अस टेस्ट किया, इसके अंदर भी अल्ट्रा सेटिंग है, ये प्लेस्टेशन वाला मामला है, तो बढ़िया FPS दे रहा है, बट पावर कंजम्पशन वाला फैक्टर रहेगा, वो आप देख के चलना। उसके बाद हमने DLSS और FSR लगा दिया, तो इसके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहा था, ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मिल रही थी। एंड यहाँ पे अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं, DLSS फ्रेम जनरेशन नहीं है इस गेम के अंदर, FSR फ्रेम जनरेशन तो देखो हर एक ग्राफिक कार्ड पे चली जाती है, तो दोनों के अंदर लगाई, ऑब्वियसली 7900 XT बेटर परफॉर्म करना ही था यहाँ पे। फिर हमने हेलब्लेड टेस्ट किया, हेलब्लेड के अंदर रॉ परफॉर्मेंस में यहाँ पे 7900 XT बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड वहीं पे अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे 4070 ने थोड़ा एज ले लिया, इसकी फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस बेटर आ रही थी निकल के। उसके बाद एलन वेक टेस्ट किया, एलन वेक के अंदर भाई रॉ परफॉर्मेंस में अगर आप देखोगे तो लगेगा ठीक है भाई 5-10 FPS का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ही रे ट्रेसिंग को इंट्रोड्यूस किया, तो 7900 XT ने बोला भैया हम तो चलवा ही नहीं पाएंगे, हमारी सांसें रुक गई हैं। अब इसके अंदर हमारे को फ्रेम जनरेशन तो मिलता नहीं है, बट हमने FSR पे टेस्ट करा तो भी भाई प्लेबल FPS नहीं मिले। एंड ऑब्वियसली DLSS लगा के भी नहीं मिलते फ्रेम रेट हमारे को, लेकिन हमारे को 40 सीरीज में फ्रेम जनरेशन का फायदा मिलता है, जो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करता है, एंड वहां पे 4070 अपना एज ले जाता है। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट सेम निकल गया है, 35-40 FPS के आसपास। एंड उसके बाद इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है, इसके अंदर भी 5-7-10 FPS का डिफरेंस था। एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग जैसी लगी तो इसकी सांसें रुक गई, ये 8-9 FPS पर पहुंच गया। एंड वहीं पे दोनों में फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया था, तब भी 4070 एज लेके चला गया। ओवरऑल गेमिंग को कंक्लूड करें, रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस एंड फ्रेम जनरेशन में विजुअल्स की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है 4070 के बाद, लेकिन जो रॉ परफॉर्मेंस है, जहां पे ज्यादा VRAM चाहिए, वहां पे 7900 XT एज ले जाता है। तो दोनों ही अपने अपने केस में थोड़ी थोड़ी विन विन सिचुएशन रखते हैं। तो देखो दोनों के दोनों GPU अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 55 to 60,000 में आपको आराम से 4070 मिल जाएगा, लेकिन 7900 XT आपको 65 to 70,000 में मिलता है। तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी 4070 हुआ, कम पावर ड्रॉ करता है, फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस भी बेटर है, प्रोडक्टिविटी के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड गेमिंग में अगर रॉ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 7900 XT ज्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन ड्राइवर सपोर्ट की बात करते हैं, AMD नहीं, हम AMD बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं अपने स्टूडियो में, ड्राइवर्स वगैरह के मामले में उतना बेटर सपोर्ट नहीं है जितना एनवीडिया का है। एनवीडिया अभी भाई किंग है सपोर्ट के मामले में। प्लस एनवीडिया में आपको गेम रेडी ड्राइवर्स और स्टूडियो ड्राइवर्स डिफरेंट मिल जाते हैं। अगर आप प्रोडक्टिविटी साइड ज्यादा हो तो आप स्टूडियो ड्राइवर्स डाल सकते हो, जो इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन के साथ ज्यादा बेटर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एडोबी एप्स। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि मैं आपको एक ही ग्राफिक कार्ड रिकमेंड कर दूं, दोनों में से दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है। आपने वैसे क्या डिसाइड किया पूरी वीडियो देख के, या आप कौन सा GPU इनमें से ऑलरेडी अपने पीसी में यूज कर रहे हो, क्या क्या अच्छा फील हो रहा है, क्या क्या बेकार फील हो रहा है, वो कमेंट करके बताना। एंड मेरे हिसाब से दोनों GPU अपनी अपनी जगह थोड़े थोड़े बेटर है, थोड़े थोड़े बेकार है। आपके जो भी थॉट्स है वो कमेंट में लिखो, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।